हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में वही हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो सीरीज चल रही है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम मैंने क्यों कहा, जैसे कि हम अब से पहले गॉसेस लॉ में हमने कुछ एक केसेस निकाले थे, फ्लक्स निकाली थी किसी भी स्फेरिकल शेल के लिए और एक कंप्लीट कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। तो आज इस केस में हम बात करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। क्या हो अगर हमारे पास में एक होलो स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में हमने स्फेयर बनाया है और पॉजिटिव चार्ज जो है इसके पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो स्फेयर है उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर से लिखी है और बाहर कोई पॉइंट पी है जिसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ विच इज द ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल आर लिखी है। मेरे ख्याल से फिगर में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अब से लेके शुरुआत से लेके अगर अब तक आप में फॉलो करते आ रहे हैं देन फिगर्स तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाएगा, क्या क्या हमें सोल्व करना है और कितना हमें लिखना है अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, पहले स्फेरिकल शेल अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है, हमेशा की तरह वही सेम केसेस है कि पॉइंट P हो सकता है बाहर, कहीं कहीं भी हो सकता है बाहर, हो सकता है इसके सरफेस के ऊपर कहीं, और तीसरा केस होगा कि हो सकता है अंदर इसके कहीं वॉल्यूम में। ये तीनों केसेस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। जैसे पॉइंट P अभी यहाँ आउटसाइड है, हो सकता है इसके स्फेयर के जो सरफेस है वहां पे कहीं हो, और हो सकता है कि अंदर वॉल्यूम में कहीं भी एग्जिस्ट करे। तो सबसे पहला हम केस कंसिडर करते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहले हमारे पास में केस रहेगा वो ये रहेगा कि अगर जो स्मॉल आर डिस्टेंस है पॉइंट P की, अगर वो ज्यादा है किससे, रेडियस r से। अब रेडियस r से अगर कोई डिस्टेंस ज्यादा है, अगर रेडियस r से कोई डिस्टेंस ज्यादा है देन हम कंसीडर कर सकते हैं कि पॉइंट P कहाँ है, बाहर कहीं है। और बाहर कितनी भी दूर हो सकता है हमें वो भी नहीं पता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। सो इन दिस केस ये जो नॉर्मल हमारे पास में फिगर है इसको हमने कंसीडर किया है। इस केस में द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कितना होगा यहाँ पे, लेट अस से दिस इज E इज इक्वल्स टू द 1/4πε0 एंड द चार्ज, हम मान लेते हैं कि पूरे जो स्फेयर है इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज Q, इन केस हम Q मान लेते हैं, दिस विल बी द Q/r²। और जब ये वेक्टर कंडीशन में होता है, वेक्टर में है, तो यहाँ पे हम r कैप यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी आर सपोज्ड टू कम अप विद, हमें ये इक्वेशन चाहिए। ऑल्सो रिसेंट केसेस में हमने एक रिलेशन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V के बीच में। अब हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल V होगा, देखिए पोटेंशियल हमेशा ध्यान रहेगा कि पोटेंशियल हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये रिलेशन कैसे होता है कि किसी भी डिस्टेंस, अगर हमारे पास में कोई डिस्टेंस है इनफाइनाइट टू ए पॉइंट R, कहीं से भी आ रहा है, ये नेगेटिव होता है, इनफाइनाइट टू R, और ये बराबर होता है हमारे पास में E डॉट dr के, ये हमारे पास में रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए E और dr ये हमने यहाँ पे केस बनाया, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E की, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास में, मैं एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है, पोटेंशियल के लिए निकालना है, ठीक है, ध्यान रहेगा हमें। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r एंड दिस इज द E वेक्टर इज 1/4πε0 एंड दिस इज द Q अपॉन r² r कैप डॉट dr, ये हमारे पास में वैल्यू आने वाली है, ठीक है, r कैप डॉट dr यहाँ पे वेक्टर है, ये ध्यान रहेगा हमें, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखिए यहाँ से कि जो dr होगा, dr किसके लिए लिखा है, dr लिखा है कि इस पूरे लाइन में कहीं कोई छोटा सा लेंथ सेगमेंट होगा, ये जो r हमने लिखा हुआ है इसमें कहीं कोई छोटा सेगमेंट होगा dr, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो r और dr है वो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जो एक्सियल लाइन है वो दोनों की क्या है, सेम है, यानी कि जो r कैप और जो dr होंगे वो कौन से होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। यानी r कैप डॉट dr को अगर मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ एक तरफ साइड में कि जो r कैप डॉट dr वेक्टर है, इसको आप लिखेंगे r dr, वैसे r कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बिकॉज दिस इज ए यूनिट वेक्टर, dr cos ऑफ थीटा, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0 डिग्री, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, सिर्फ dr के बराबर आने वाली है, ठीक है, वो ध्यान रहेगा, वो वैल्यू हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सो द पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट गोज फ्रॉम इनफाइनाइट टू small r and this is the 1/4πε0 Q over r square and this is dr,
ये हमारे पास में वैल्यू आ गई यहाँ से। अब देखिए Q भी यहाँ पे कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट है ही है। तो जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं, बाहर ले आते हैं, -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का। और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए -1 अपॉन आर। और लिमिट कहाँ से है, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर तक। लिमिट्स पुट करेंगे सारी वैल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे तो पोटेंशियल V की जो नई वैल्यूज हमारे पास में आएंगी वो क्या आएंगी, हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट अस से द पोटेंशियल V विल बी बिकम। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस को बाहर लेके आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल बी द Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 1 अपॉन, जब आप यहाँ पे R लिखेंगे तो 1 अपॉन R तो एग्जिस्ट करेगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ 1 अपॉन R आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो हमारा पोटेंशियल V होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 1 अपॉन द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। इज दिस द जनरल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। क्या ये पोटेंशियल का जो जनरल एक्सप्रेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या ये वही है, क्या ये वही एक्सप्रेशन है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये वही एक्सप्रेशन है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और यही वो एक्सप्रेशन है जो हमें सोल्व करना है, किसके लिए, अगर कोई पॉइंट P है आउटसाइड, कहीं भी है हमें नहीं पता। हमने इनफाइनाइट इसलिए लिखा क्योंकि क्या होता है कि जो चार्ज है वो कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक आ रहा है। ठीक है, बाहर कहीं दूर से, कहीं भी दूर से पॉइंट P तक आ रहा है जो कि R डिस्टेंस पे है। तो इस टाइम में वो कितना डिस्टर्ब करेगा इस पूरे पोटेंशियल सेल को। ठीक है, तो ये केस हमें कंसीडर करना था कि अगर कोई पॉइंट P कहाँ है, बाहर की साइड है, दूर है, कहीं बाहर किसी पॉइंट पे। अब हमारे पास में दो केसेस और बच गए कि अगर पॉइंट P कहाँ है, इसके सरफेस पे है, और दूसरा केस क्या है कि अगर इसके अंदर की साइड है। बात करते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। ओके सो इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में जैसा कि हमने कहा था कि हम कंटिन्यू करते हैं इसी को ही। अब हम कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं कि जो पॉइंट P आउटसाइड था अब वो कहाँ आ गया, इसके सरफेस पे आ गया। यानी कि जो स्मॉल r है इस केस में, जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो बराबर आ गया किसके, रेडियस के। और हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो कुछ इस तरीके से आया, दैट V इज इक्वल्स टू द 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे था Q ओवर R। ये वैल्यू थी हमारे पास में। तो ये जो R है ये बराबर किसके है, इस टाइम कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल V होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द Q एज इट इज एंड दिस इज R। यहाँ पे कुछ भी काटना पीटना कुछ भी नहीं है, खाली जो स्मॉल r है उसको रिप्लेस किससे किया हमने, कैपिटल R से किया है। ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से आपके लिए और भी ज्यादा इजी रहा होगा पहले से। इसके बाद में थर्ड केस हम कंसीडर करते हैं। थर्ड केस में हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट P यहाँ है अब वो यहाँ ना हो करके कहाँ आ गया, वो थोड़ा और अंदर आ गया, वॉल्यूम में थोड़ा और अंदर आ गया वो यहाँ पे। और हम मान लेते हैं कि वो यहाँ किसी पॉइंट पे आ गया, इधर यहाँ पे आ गया पॉइंट P अंदर की तरफ। तो देखिए अब जब अगर वो अंदर की तरफ आएगा, पॉइंट अगर अंदर की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस रेडियस R से तो वो क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हमारे यहाँ तक दो केस कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर पॉइंट P कहाँ आ जाता है, वॉल्यूम में आ जाता है, अंदर किसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है। सो इस केस में क्या होगा कि जो स्मॉल r है वो कम रहेगा, किससे कम रहेगा, कैपिटल R से कम रहेगा। अब इस चीज को देखो कैसे समझेंगे, यहाँ से समझिए कि जो पोटेंशियल V है इस बार माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लिखा था हमने, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल r एंड दैट वाज द E डॉट dr वेक्टर, ये एक्सप्रेशन था। अब देखिए वो इनफाइनाइट से स्मॉल r तक आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में जो इसका स्फीयर का जो सरफेस है वो बीच में पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ से कहाँ पड़ रहा है, ये जो बीच में क्या पड़ रहा है, इसका एरिया पड़ रहा है, इसका जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो कहाँ पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है। तो उससे क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, देखो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है दो हिस्सों में टूट जाएगा। पहले तो इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक आएगा, इसके सरफेस तक आएगा, यानी रेडियस तक आएगा E डॉट dr एज इट इज। और बाद में क्या आएगा, देखो इस r से लेके स्मॉल r डिस्टेंस तक आएगा, दिस इज अगेन द E डॉट dr वेक्टर। ये वैल्यू आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा चलिए अब एक बात और यहाँ से क्लियर कर देते हैं, मैं ज्यादा लंबा एक्सप्रेशन नहीं खींचूंगा यहाँ से, कि स्मॉल r तक जब आएगा यहाँ अंदर किसी पॉइंट पे आएगा तो हमने क्या कहा, ये कैसा स्फीयर है, ये स्फेरिकल शेल है, यानी अंदर से कैसा है, होलो है, खाली है अंदर से। यानी अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में यहाँ वाली जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी, यानी इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो पोटेंशियल भी किसके बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू हमने जस्ट 1 मिनट पहले यहाँ पे सोल्व की है।
कहाँ से कहाँ सोल्व की है, यानी इनफिनिट से लेके आर तक यानी सरफेस तक। तो इस केस में भी पोटेंशियल कितना रहेगा, अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होगा वो कंप्लीटली जीरो नहीं होगा, वो यहाँ पे कितना होगा इस बार 1/4πε0, और ये जो वैल्यू थी द Q ओवर कैपिटल आर, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी पोटेंशियल की दोबारा से। ठीक है, ये वैल्यू किसके लिए आ जाएगी, अगर अंदर किसी पॉइंट के ऊपर क्या है पोटेंशियल है। तो बताइए यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम थोड़ी रही होगी, अगर आपको यहां तक भी किसी पॉइंट में, अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट में लगा हो कि इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए या कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आया हो, देन यू कैन कमेंट अस, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश हमारी होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।